हेलो, माई सेल्फ खुशबू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे चरक संहिता सूत्र स्थान का 13वां अध्याय यानी स्नेहा अध्याय। ये सेकेंड प्रोफेशनल बीएमएस का है तो इसलिए हम लोग 13 चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी फर्स्ट ईयर में 1 to 12 चैप्टर बताया गया था। तो इस चैप्टर में बेसिकली अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे इस चैप्टर में है क्या, तो वो हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं इस पूरे चैप्टर में। जैसे पहले ये एक चीज़ तो ये याद रखना है कि ये किस चतुष्क में आता है। तो ये कल्पना चतुष्क में आता है। जैसे 4, 8, 12 हो चुका था, तो वैसे ये कल्पना चतुष्क में आता है। इसके पहले जो भी था वो निर्देश चतुष्क में था। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, तो इसमें जो है मतलब अग्निवेश थे, उन्होंने भगवान आचार्य से कुछ सवाल किए थे स्नेह को लेके, यानी कि क्या करना है, कैसे होता है, क्या दिस डैट। तो वो उन्होंने कुल मिला के 24 क्वेश्चन किया था। यानी तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कितना क्वेश्चन पूछा था और ये क्या था। ये 24 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आस्क्ड बाय अग्निवेश इज़ 24 और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है स्नेह की 24 प्रविचारणें, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और लास्ट में स्नेह व्यापक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें स्नेह कर्म के बारे में बताया गया। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये पंचकर्म का पार्ट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था अग्निवेश का, वो था कि स्नेह की कितनी योनियां हैं, यानी उसके कितने सोर्स है। तो उसका 2 सोर्स होगा, स्थावर और जांगम। जैसा कि आप लोग अपने बुक में देख सकते होंगे, स्थावर और जांगम। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप लोग को पढ़ना है या जानना है तो अच्छा होगा कि ये वीडियो को देखते समय अपना बुक से मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो था वो क्या होता है कि तेल में या स्नेह में श्रेष्ठ कौन होता है। तो जब भी तेल की बात करते हैं हम लोग आयुर्वेद में, तो वहाँ पे तिल तेल का वर्णन होता है। तिल तेल सबसे श्रेष्ठ होता है। वही यदि विरेचन की बात करें तो एरंड यानी कैस्टर ऑयल बेस्ट होता है। और ऐसे में तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है, घृत, पता ही होगा। अब ये भी चीज़ है कि स्नेह का कितने प्रकार है। तो वही चतुर्विध स्नेह, तो घृत, तेल, वसा, मज्जा आप लोग जानते ही होंगे। और सबसे उत्तम घृत को माना है, क्योंकि ये अपने संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। देखो इसका खुद का जो क्वालिटी है वो तो रहेगा, ये साथ ही दूसरे का भी अच्छा क्वालिटी जो है वो अपने अंदर ले लेता है बिना अपना खुद का क्वालिटी नष्ट किए। इसलिए घी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या बताया गया है। अब चतुर्विध स्नेह का जो भी है अलग अलग पृथक पृथक गुण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले घी का बात करें तो घी घृतम पित्तानिलहरम रस शुक्र ओजसम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादम। तो घृत क्या होगा, पित्त और अनिल हर होता है, वात पित्त नाशक होता है, यानी पित्त को रस बढ़ाएगा, शुक्र बढ़ाएगा, ओज बढ़ाएगा। निर्वापन जो होगा यानी दाह कम करने वाला, मृदु स्वभाव का होगा, स्वर वर्ण के लिए प्रसाद होगा, मतलब अच्छा होता है। यही चीज़ है। अब अलग अलग करें तो तैल का क्या गुण है, तो मारुड घनम न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वचयमुष्णम स्थिर करम तैलम योनि विशोधनम। तो इसमें मारुद घन हो गया यानी वात का नाशन के लिए तेल होता है, बस्ती आप लोग को पता ही है।
श्लेष्मा का वर्धन करेगा, बल बढ़ाएगा, त्वचा का वो उष्ण होता है, हितकारी होता है बहुत ही, और ये मांस को स्थिर करता है। और जो तेल का होता है ये योनि मार्ग के शोधन करने वाला होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, योनि मार्ग का शोधन करने वाला तेल, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब बात करेंगे वसा के गुण के बारे में। वसा का क्या गुण है, इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है। विद्ध होने पे, कांड भग्न या संधि भग्न होने पे, चोट लगने पे, और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, योनि भ्रंश में किसका यूज़ होता है, वसा का यूज़ होता है, यानी वर्जाइनल कोलैप्स में। कर्णशूल हो गया पुरुषार्थ वृद्धि के लिए। तो जो भी टूटा फूटा जो भी चीज़ है ना, ये खराब डिस्ट्रॉयड कोलैप्स चीज़ है, तो उसमें वसा का यूज़ होता है। अब बात करेंगे मज्जा के बारे में। मज्जा क्या करेगा, बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, ये सब का वर्धन करेगा, जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ये बता रही थी कौन कौन सा श्लोक इम्पॉर्टेंट है। तो श्लोक नंबर जो 18 है वो इम्पॉर्टेंट है। ये सर्पी शरदी पातव्यम वसा मज्जा च माधवे तेलम प्रावृषि न अत्युष उष्णम शीत स्नेह पीबे नरम। इसमें ये बताया गया स्नेह का अनुपान, यानी किस स्नेह का क्या अनुपान हो गया, इसका वर्णन किया गया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वही बताया गया है, और इसका सेवन काल भी बताया गया है। घृत का सेवन जैसे शरद ऋतु में करना चाहिए, वसा और मज्जा का वैशाख में करना चाहिए, तेल का प्रावृत ऋतु, प्रावृत ऋतु जो होता है ना, वो वर्षा के पहले का ऋतु होता है, ठीक है ना। अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण है तो कोई भी प्रकार का स्नेह नहीं लेना चाहिए, यही बताया गया है स्नेह लेने का ये टाइमिंग। अब बात करते हैं, और जो नेक्स्ट 5वां प्रश्न था इसमें ये बताया गया था कि स्नेह का अनुपान क्या होना चाहिए। तो ये घृत पीने के बाद गर्म जल, तेल पीने के बाद यूष, वसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना चाहिए। अभाव में इन सभी स्नेहों के पीने के बाद गर्म जल पीना चाहिए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल गर्म पानी हम लोग पी सकते हैं, यही बात है। इसके बाद है यहाँ पे मेन चीज़ है कि स्नेह की 24 प्रविचारणाएँ के बारे में बताया गया है। ओदन, विलेपी, रस, मांस, दूध, दही, यवागु, ये जो भी चीज़ होता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू।